आजकल हम बहुत सारे क्रिश्चियन हैंडल्स को फॉलो करते हैं, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आप लोग जीसस कल्चर जो म्यूज़िक मिनिस्ट्री को जानते हैं, राइट? जीसस कल्चर ज़्यादातर लोग जानते हैं। वो लोग एक नया सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं करके उसका एक ट्रेलर दिखा रहे थे, और उस ट्रेलर में उस सॉन्ग का नाम ऐसे दिया गया है कि वी नीड अनदर पेंटेकोस्ट। जब मैं इस लाइन को पढ़ा, जब मैंने इसको सुना और उस लिरिक्स को सुना, मेरे अंदर सच में बहुत दुख हुआ कि लोग जो प्रभु के लोगों को अगुवाई करने वाले लोगों के अंदर इतना भी वचन का ज्ञान नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमें दूसरा एक क्या चाहिए, पेंटेकोस्ट के दिन चाहिए। हम सब जानते हैं जो पेंटेकोस्ट डे है वो परमेश्वर के द्वारा प्रॉमिस्ड की गई एक इवेंट है, जो पुराने नियम में भी हम देखते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह भी जब अपने बलिदान के बाद जब जीवित होते हैं और उसके बाद स्वर्ग आरोहण होने से पहले अपने चेलों को वही सिखाते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम पर नहीं उतरेगा तब तक तुम्हें कहाँ रहना है? यरूशलेम में रहना है। और वही हुआ था जब सामर्थ आया, और उसी दिन को हम क्या कहते हैं? पेंटेकोस्ट के दिन कहते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार का घोषणा कर रहा है कि हमें दूसरा एक पेंटेकोस्ट के दिन चाहिए, तो सवाल उठता है क्या पहला पेंटेकोस्ट के दिन काफ़ी नहीं था? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में एक और नया गाना आएगा कि हमें दूसरा क्रिसमस चाहिए, बोलेंगे दोबारा यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट, लाइक जब लोग थियोलॉजिकली साउंड नहीं होते हैं, जब वचन को सही रीति से समझ नहीं पाते हैं, जब सिद्धांतों को जिस पर हम विश्वास करते हैं उस बात को जब वो सही से नहीं समझ पाते हैं, इस रीति का जो विचारधारा है, इस रीति का गलत शिक्षाएं लोगों के अंदर आ सकती है। एक बार हम एक पास्टर्स मीटिंग अटेंड करने गए थे। वहाँ पर उस दिन जो प्रीच करने के लिए जो प्रीचर आना था वो स्टेज पर आकर के खड़े हुए, और आते ही उन्होंने इस प्रकार के एक बात कहा, आज मैंने कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आया। क्या कहा? आज मैंने कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, उसके अनुसार मैं बोलूँगा। क्या ये सच है या गलत है? ऐसा बोलना सही है या गलत है? क्या पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर सकता है बात करने के लिए? जरूर करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम अपनी वचन का अध्ययन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और मुझसे पूछ करके देखो, जब हम हर संडे के लिए वचन तैयार करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? वचन में लिखा है, इनफैक्ट आप देखोगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुझे स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? हमें सिखाना और हमें स्मरण दिलाना। हम पवित्र आत्मा के साथ बैठ कर के सीखेंगे नहीं तो पवित्र आत्मा हमारे मुंह से क्या बोलेगा? यदि हम बातों को सीखेंगे नहीं तो स्मरण कैसे होगी हमें? एक और वचन देखिएगा, जॉन 15:26 में भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा, यानी पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता के ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। थियोलॉजिकल टर्म में हम सब जानते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, राइट? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को द शाई मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी कहा जाता है। मतलब पवित्र आत्मा अपने आप को कहीं पर बड़ा चढ़ा करके नहीं दिखाता है। इनफैक्ट आप नया नियम के सारे लेटर्स के इंट्रोडक्शन को देखो, जिसमें से सबसे ज्यादा तो पौलुस ने लिखा है। पौलुस हमेशा हमारे पिता और पुत्र यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन देता है। कहीं पर भी पवित्र आत्मा के नाम का अभिनंदन वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम वचन में क्या देखते हैं? वचनों को किसने प्रेरणा दिया? पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया। पवित्र आत्मा प्रेरणा देकर के जो वचन लिखा जाता है उसमें भी पवित्र आत्मा अपने आप को छुपा करके रखता है। इसलिए इस वचन में जब हम देखते हैं वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है उसमें सबसे बड़ी जो रोल है वो क्या है? यीशु मसीह को महिमा लेकर के आना। हम इस बात को बिल्कुल विश्वास करते हैं कि उसमें कोई लेवल्स नहीं है कि पिता बड़े हैं उसके बाद पुत्र आते हैं, वो नंबर 1 2 3 में नहीं है। त्रिएक परमेश्वर में सब
बराबर हैं, सबका रोल सेम है, लेकिन पवित्र आत्मा का रोल इस रीति से दिया गया है कि पवित्र आत्मा अपने आप को वहां पर बढ़ा करके अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है, हमेशा वो पिता को महिमा लेकर के आता है और पुत्र को महिमा लेकर के आता है। यीशु मसीह स्वयं गवाही दे रहे हैं कि मैं जो सहायक मैं तुम्हें भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, उसकी सेवा यही है। और वचन हमें बार बार यही सिखाता है कि जब उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए महिमा देने वाले जीवन, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला जीवन बनता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे जो लर्निंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर के इस बाइबल की सीरीज में आज हमारा 7th पार्ट है। उसमें आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों के ऊपर हम शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। और ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके वजह से कलीसियाओं में बहुत सारा विभाजन हुआ है। कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, कोई एक एक्सट्रीम लेवल की विचारधारा को रखते हैं, कोई उसकी विपरीत वाली विचारधारा रखते हैं। लेकिन जैसे हमारा सर्मन सीरीज हमें बताता है कि लर्निंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर, आज हम देखने वाले हैं वचन से और सिर्फ वचन से कि आत्मिक वरदानों के विषय में, स्पिरिचुअल गिफ्ट के विषय में वचन हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और उसका जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहली सवाल है कि इसका अध्ययन करने का जरूरत क्यों है? Why do we need to study about the spiritual gift? इस आत्मिक वरदानों के विषय में शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत क्यों है? यदि आप मुझसे पूछोगे, उसके लिए एक वचन है 1 कोरिन्थियों 12:1, जिसमें लिखा है, आप लोग देखिएगा और इनफैक्ट आपके स्क्रीन में भी वचन आएगा, 1 Corinthians chapter 12:1, जिसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में क्या रहो? अनजान रहो। पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को लिखते वक्त कहता है कि आई डोंट वांट यू टू बी अनअवेयर ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। वो कह रहा है कि तुम्हें उसकी ज्ञान होना जरूरी है। और आज हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आत्मिक वरदानों के विषय में हमारे अंदर भी ज्ञान होना जरूरी है। टू रिसीव द नॉलेज फ्रॉम द स्क्रिप्चर विच इज द अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की इस आधिकारिक वचन से आज हम सीखेंगे कि आत्मिक वरदान क्या है। और इनफैक्ट आप देखेंगे हमारा ज़्यादातर मेडिटेशन के लिए हम 1 Corinthians chapter 12 से लेकर के 14 के बीच में देखते रहेंगे। इन 3 चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा आत्मिक वरदानों के विषय में बात किया गया है। पौलुस कोरिन्थ कलीसिया के अंदर कुछ गलत धाराएं हैं, कुछ गलत विचारधाराएं हैं, उसको बदलने के लिए और उनको सही शिक्षा देने के लिए यहाँ पर पवित्र आत्मा के इन आत्मिक वरदानों के विषय में वहाँ पर वो शिक्षा दे रहा है। और मुझे पता है कि आजकल जो कलीसियाओं में खास करके जब हम अपने आसपास में देखते हैं, वहाँ पर हम इसके देख पाते हैं कि आत्मिक वरदानों के विषय में या तो लोगों के पास ज्ञान नहीं है या उनके पास गलत ज्ञान है। मैं पिछले हफ्ते एक न्यूज़ पढ़ रहा था, हालांकि वो 2022 का न्यूज़ है, जिसमें इस प्रकार बताया गया था कि ये सच्ची घटना है, अमेरिका में हुआ है कि एक 3 साल लड़की की माँ को लगा कि उसकी बेटी में शैतान है। शी थॉट कि उसकी बेटी के अंदर शैतान है, तो उसने चर्च लेकर गई प्रार्थना करके शैतान को भगाने के लिए। और चर्च की पादरी ने उस छोटी सी बेटी के साथ इतना अत्याचार किया, इसी को कहने के लिए कि उसके अंदर से हम भूत निकाल रहे हैं, शैतान निकाल रहे हैं बोलकर वो लड़की मर गई थी। उन्होंने क्या किया? इनको किसी ने सिखाया कि जब हमारे शरीर से वॉमिट होती है तो उसका मतलब क्या है? शैतान निकल रहा है। उस छोटी सी बेटी के मुंह के अंदर उंगली डाल डालकर कि उसके अंदर से हम शैतान निकाल रहे हैं बोलकर वो बेटी सफोकेशन की वजह से मर चुकी थी। बहुत सारे बातों को करना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी सही ज्ञान ना होने के नाते वो जिंदगी को भी खत्म कर सकती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसको सीखने की आवश्यकता क्यों हो? वो हम वचन से क्यों सीखेंगे? क्योंकि आत्मिक वरदानों के विषय में हम अज्ञान ना रहें। हमारे अंदर जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या विश्वास करते हैं। दूसरी सवाल है, आत्मिक वरदान क्या है? आप यदि नोट्स ले रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। ये आज आपके लिए पर्सनल स्टडी करने के लिए बहुत सारे मटेरियल मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जो 30, 40, 50, 1 घंटे 2 घंटे में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो आप लोगों को इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो
दूसरा सवाल है आत्मिक वरदान क्या है। उसको हम इस रीति से वर्णन कर सकते हैं, नया जन्म पाया हुआ एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दी गई विशेष योग्यताएं जो कलीसिया के लाभ और सुसमाचार के प्रचार में सहायता के लिए उपयोग होती है। व्हाट इज स्पिरिचुअल गिफ्ट? जो नया जन्म होते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नया जीवन शुरू करते हैं, उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली एक विशेष गुणवत्ताएं हैं, विशेष टैलेंट्स हैं, जो खुद की बड़ाई के लिए नहीं, खुद की नाम कमाने के लिए नहीं। क्या लिखा है? कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए। शब्द आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बार बार हमारे मेडिटेशन में आएगा। कलीसिया के लाभ के लिए और सुसमाचार की प्रचार में मदद होने के लिए यूज की जाने वाली चीजें ही क्या है? आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट। कई बार हम लोग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और हमारे पास जो टैलेंट्स है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टैलेंट्स जो है एक आदमी पैदाइश लेकर के आता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत गाते हैं। जैसे आप जितने भी लोग आज यहाँ पर सॉन्ग रिहर्सल के टाइम पे आए हैं, आपको पता था कि एडी यहाँ पर ड्रम्स बजा रहा था। एक छोटा सा लड़का इतना अच्छे से ड्रम्स बजा रहा था। इसको टैलेंट कहते हैं। टैलेंट जो है आपके ट्रेनिंग के थ्रू आप जब उससे लर्न करते हैं, उससे आप उसमें उस स्किल में आप ग्रो हो सकते हो, वो होता है टैलेंट्स। लेकिन स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है, आत्मिक वरदान, वो आपके टैलेंट नहीं, उसको आप सीख नहीं सकते। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा आपसे प्रसन्न होता है और जब आप अपने आप को तैयार करते हैं उन बातों के लिए, तब पवित्र आत्मा आप पर उन आत्मिक वरदानों को डालता है, जो आपकी नाम की बड़ाई के लिए नहीं, कलीसिया के लाभ के लिए, और क्या है? सुसमाचार को फैलाने में मदद होने के लिए। यदि आप इस आत्मिक वरदानों की शुरुआत को यदि हम देखते हैं, हम जानते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम इसके विषय में देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि यीशु मसीह के आदेश के अनुसार 120 चेले एक ऊपरी कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और वो पेंटेकोस्ट का दिन था। पेंटेकोस्ट यानी पास ओवर, जो यहूदी लोगों का जो त्यौहार होता है, सबसे बड़ी त्यौहार होता है। उस त्यौहार से 50वां दिन, आफ्टर 50 डेज ऑफ पास ओवर जो दिन आता है, उसको क्या कहते हैं? पेंटेकोस्ट का मतलब लिटरल मीनिंग इज द 50th डे। 50वां दिन जब वो लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, तो वचन में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 2 के वचन शुरुआत के 1, 2, 3, 4 में हम देखते हैं, वहां पर ये लिखा है कि पवित्र आत्मा आग समान उतर आया और इन सारे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, तो वो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और यही एक एक ब्रॉड तरीके से पवित्र आत्मा की इन आत्मिक वरदानों का एक्टिवेशन का शुरुआत है। और उसके बाद से जब हम देखते हैं, वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होने लगे, अद्भुत काम होने लगे, लोग सिखाने लगे, लोग प्रभु को अनुकरण करने लगे, प्रभु के पीछे होने लगे, ये सब होने लगा, कलीसिया बढ़ने लगी। जैसे मैंने बताया, कलीसिया का लाभ के लिए होता है। जिस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया, उसी दिन कलीसिया में कितने लोग जुड़े थे? बताइए, उसी दिन कितने लोग कलीसिया में जुड़े थे? 3000 लोग जुड़े थे। पवित्र आत्मा का ये वरदानों का कार्य सिर्फ कलीसिया का लाभ के लिए होता है। एक और सवाल हम पूछते हैं, बाइबल में कौन कौन से आत्मिक वरदानों का उल्लेख है? हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स करके किन किन बातों को बोल सकते हैं? What are those things which are called as spiritual gifts in the Bible? यदि आप देखोगे, बाइबल में स्पेसिफिकली 2 जगहों पर मेनली आत्मिक वरदानों के विषय में बात की जा रही है, जिसमें पहला आता है रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो अध्याय 12 में वचन 6 से 8 तक। वहाँ पर हम देखते हैं, हालांकि मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि जो हाईलाइट करके रखा हूँ, ये सारे हैं जो आत्मिक वरदान हैं। सबसे पहले क्या आता है बताइए? भविष्यवाणी, दूसरा सेवा करने का दान, तीसरा सिखाने वाला, फोर्थ उपदेशक, और दान देने वाला, और अगुवाई करने वाला, और दया दिखाने वाला। पौलुस जब रोम की शहर की लोगों के लिए लिखता है, तो इन सारे चीजों को लिखते हुए कहता है कि ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली वरदान है। दीज आर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, जो आपके अंदर आ सकता है। और उसके बाद दूसरा जो रेफरेंस हम देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12
वर्सेस 8 से लेकर के 11 तक। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12 वहाँ का 8 से लेकर के 12 तक जब हम देखते हैं, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं पहला क्या आ रहा है, बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें और विश्वास की बातें और चंका करने के वरदान, सामर्थ के काम, और यहाँ पर दोबारा भविष्यवाणी आता है, और आत्माओं को परखने का सामर्थ, अनेक प्रकार की भाषा यानी अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान, और उन अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान। इस रीति से 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में भी हम इसके वर्णन को देखते हैं। और उसके बाद एक और जगह पर एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 11 में चर्च के अंदर का जो बातें हैं उसको भी बताया गया है, जिसमें पौलुस कहता है और कुछ को तो प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया करके। यदि इसको देखेंगे ये डायरेक्टली स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है, बट ये सब जो ऑफिस जिसको कहते हैं, ये जो कार्य है, ये सब आत्मिक वरदानों के द्वारा ही कार्यरत होता है। तो ऐसा करके जब हम सारा कुल मिला करके देखते हैं 18 से लेकर के 20, यदि हम ये अपोस्टल इन सब बातों को हटाएंगे, क्योंकि एक ऑफिस का नाम है, इसको हटाएंगे तो 18 रोल हमें मिलता है वचन में। ठीक है, 18 तरीके का आत्मिक वरदानों के विषय में हम बाइबल में देखते हैं। आपने उसमें नोटिस किया होगा एक विषय 2 बार आता है, वो क्या है, भविष्यवाणी। वो रोमियो में भी पौलुस कहता है और 1 कोरिन्थियों में भी वो कहता है। इन विषयों के बारे में ही हम वचन में देखते हैं कि ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली वरदान है, जो किसके लिए लाभदायक है, कलीसिया के लिए लाभदायक, सुसमाचार के स्प्रेडिंग के लिए। यही है। एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये वरदान हमें क्यों दिए गए हैं? वापस उसी में आते हैं। ठीक है, वी नीड टू पुट आवर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। ये क्यों हमें मिला है? पास्टर जी, आप जो 18 या 20 प्रकार की जो वरदान की बातें कर रहे हैं, ये सब हमें क्यों मिला है? दोबारा हम 1 कोरिन्थियों का 12 का 7 में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कुछ कुछ लोगों को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है करके लिखा है। क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा बताइए। आपके हाथ में बाइबल है, मैं बाइबल से ही कॉपी करके आपके स्क्रीन में रखा हूं। क्या लिखा है? कितनों को मिलता है आत्मिक वरदान? हर एक के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। अगेन वहां पर जैसे मैंने आपको नोट करके दिखाया हूं, ये हमें क्यों दिया जाता है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। आत्मिक वरदान जब आपको मिलता है, उससे आप अपने लिए ना रखें, वो आपकी बेनिफिट के लिए या आपके लिए कुछ नाम की कमाई हो या आपका चीजें बेहतर हो जाए, उसके लिए नहीं है। आत्मिक वरदान सबके लाभ के लिए होता है। पतरस के अंदर चंगा करने वाली वरदान था। यदि पतरस ने उस दिन उस लंगड़े व्यक्ति को देख करके बोला, मेरे पास सामर्थ तो है लेकिन मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा, या बोल देगा ले हैंड प्रार्थना करने के लिए तुम्हें 60,000 देना होगा, 1 लाख रुपए देना होगा करके बोला होता, क्या वो लंगड़ा व्यक्ति चंगा पा पाता? सबके लाभ के लिए, सबके लिए दिया गया है ये आत्मिक वरदान। दूसरी बात है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 12 में देखते हैं, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, किसकी उन्नति हो? तुम्हारी घराना की उन्नति हो। नहीं, क्या लिखा है? कलीसिया का उन्नति हो। ध्यान से देखना, मैं इसलिए बता रहा था, मैंने जो डेफिनेशन दिया था उसमें यही मैंने कहा था, सुसमाचार के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए। आत्मिक वरदान यदि आज परमेश्वर हमें देता है तो वो क्यों दे रहा है? कलीसिया को उन्नति करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बोल्ड स्टेटमेंट दूं, आप मुझे गलत मानो या ना मानो, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वचन से बात कर रहा हूँ। आज इन्हीं सो कॉल्ड आत्मिक वरदानों की वजह से कलीसियाएं बर्बाद हो रहे हैं।
बहुत दुख होता है जब मैं इन बातों को देखता हूँ कि लोग अज्ञानता में सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड अपोस्टल्स के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं और उन्हें इस रीति से धोखा दिया जाता है। ज़्यादा समय की बात नहीं है, पिछले हफ्ते हमारे DBF चर्च का ही एक मेंबर की फैमिली में किसी का डेथ हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति था, उनमें कैंसर था, काफ़ी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके थे। तो उनके परिवार से किसी ने बोला कि फलाने जगह पर एक व्यक्ति है परमेश्वर के दास, उसके पास ले जाएंगे, वो हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये लोग तो सोचे थे कि अभी इस सीरियस कंडीशन में तो उसे लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम खुद जाएंगे प्रार्थना के लिए। तो उस प्रॉफिट ने क्या कहा पता? उसने प्रार्थना करके कहा कि उस व्यक्ति के ऊपर शैतान की शक्तियां बहुत कुछ है और मैं जब खुद उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा तभी वो ठीक हो पाएगा। और उसके लिए फ़ी लगता है। फ़ी कितना है? 1 लाख रुपया प्लस फ्लाइट की टिकट, होटल स्टे के लिए सब कुछ। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कानों से सुनकर आपको बता रहा हूँ। कलीसिया की उन्नति हो रही है इससे? क्या परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है उससे? मैं बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि इसलिए मैं ये बात जब मैं बोल रहा हूँ मैं इसको बड़ी गंभीरता से बोलूँगा कि आत्मिक वरदानों का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बार दोबारा जब हम उस लिस्ट को देखेंगे, वहाँ पर तो मैं अलग अलग प्रकार के वरदान का लिस्ट में दे रखा हूँ, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से एक वरदान का इस्तेमाल या एक वरदान की बातचीत होती है, वो क्या है बताइए? आप बोल सकते हैं क्या है? अन्य भाषा, टंग्स, अनेक भाषाओं में बात करना। इस विषय के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा होता है, सबसे ज़्यादा इस पर बातें होती है, सबसे ज़्यादा इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। लेकिन मैं आज परमेश्वर के दास होने के नाते आप सबको वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो आपको शायद कुछ क्लैरिफिकेशन देगा। अन्य भाषाओं में बात करना, जैसे हमने देखा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहां पर जब वो 120 यीशु मसीह के चेले बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तब आत्मा का भरपूरी उन पर आया, सामर्थ उन पर उतर आया और वो क्या करने लगे? अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। और जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 का वचन 9 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे जगहों का नाम दिया गया है और आप उसको काउंट करके देखेंगे तो 15 जगहों का नाम है। 15 नेशंस बोलो या 15 पीपल ग्रुप्स बोलो, उनका नाम दिया गया है। और इन सब जगहों से आए हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये तो गलील के लोग हैं, इनको हमारी भाषा कैसे पता चला कि हमारी भाषा में इतनी अच्छी रीति से बात करें? तो हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा जिस दिन उतर आया उस दिन कम से कम 15 भाषाओं में लोग बात कर रहे थे। ये तो जो रिकॉर्ड किया गया है उसका वर्णन है, शायद उससे भी अनेक भाषाओं में हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा जिस समय कलीसिया के उन चेलों के ऊपर उतर आया तो कितने भाषाओं में बात कर रहे थे? 15 लैंग्वेजेस। वो जो मिडिल ईस्टर्न के आसपास के जो कंट्रीज है जिसमें लैटिन होता है, अरेबिक लैंग्वेज होता है और ऑफ कोर्स जो हिब्रू है, अरामिक है, ग्रीक है और पर्शियन लैंग्वेजेस, जो कुछ लैंग्वेजेस का मैं स्टडी कर रहा हूँ जो अभी एक्सटेंड हो चुका, मतलब वो खत्म हो चुका है, उन भाषाओं में वहाँ पर वो बातें कर रहे थे। और जब आप उन देशों का नाम पढ़ने के बाद जब नीचे देखोगे उसमें लिखा है कि ये सब हमारी मातृभाषा में कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं करके लिखा है। यानी जब पवित्र आत्मा उतर आया, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि जॉन 15:26 के अनुसार पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु मसीह का गवाही देगा। तो ये चेले लोग आत्मा में भरकर अलग अलग भाषाओं में क्या कर रहे थे? मसीह की महिमा कर रहे थे। जो यहूदी लोग जो पासओवर का फेस्टिवल मनाने के लिए दूर दूर देशों से आए हुए लोग, वो इन बातों को सुन रहे हैं और अचंभित हुए कि इन लोगों को जो मीलों दूर बात करने वाली भाषा कहां से पता चला। इंटरनेट की फैसिलिटी तो नहीं है, ऐसे तो नहीं ना कि 30 days लर्निंग बुक्स तो नहीं है कि उन्होंने पढ़ करके हमें सुना रहे हैं। एकदम इंस्टेंटली कैसा हो गया?
और वही एक चिन्ह था जिसको हम अन्य भाषाओं में बोलने की बात करके हम बताते हैं। बाइबल में अन्य भाषा के लिए जो शब्द ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है उसको ग्लोसा कहते हैं। और ग्लोसा का सिंपल मीनिंग यही है, लैंग्वेजेस। क्या है? लैंग्वेजेस, किसी विशेष समुदाय के द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक भाषा या उपभाषा जो अन्य से भिन्न होते हैं। इट इज अ लिटरल अर्थली लैंग्वेज। दुनिया में कहीं बात की जाने वाली भाषा है जिसको ग्लोसा कहते हैं, विच मीन्स लैंग्वेज। हमारे जैसे कह रहे हैं भाषा, विच मीन्स ए लैंग्वेज, एन एक्चुअल लैंग्वेज। जब हम बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझता है। जैसे मैं अभी आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूं, हालांकि मेरा हिंदी का ग्रामर इतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं? यही है ग्लोसा। और बाइबल में आपको पता है जहां कहीं भी अन्य भाषा की बात या जिक्र किया गया है, हर जगह पर इसी एक शब्द का इस्तेमाल होता है। इट इज ऑलवेज अ लैंग्वेज। और शायद इस बात को जब हम बोलते हैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसके थ्रू लेकर जाऊंगा। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा। इट इज ऑलवेज अ लैंग्वेज। बाइबल के अनुसार अन्य भाषा क्या है? एक एक्चुअल भाषा है जो अब उसे कोई व्यक्ति बोलता है वो उसे समझने लगता है। कुछ महीनों के पहले मैं एक परमेश्वर के दास के साथ बात कर रहा था। वो मेरे वहाँ के हैं। वो नेपाल में प्रभु की सेवा का करने के लिए गए थे। नेपाली लोग वैसे तो हिंदी तो जानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन जब ये नेपाल के एकदम गांव के अंदर गए, और आपको तो पता है हमारे वहाँ के लोगों को देखते हैं आप पहचान कर सकते हो, तो सामने से एक नेपाली व्यक्ति आया और तमिल भाषा में बोलने लगा उससे। और ये पासवान तो बड़ा आनंदित हुआ कि यार नेपाल के अंदर, एक गांव के अंदर एक व्यक्ति कैसे मेरी भाषा बोल पा रहा है। तो पता चला कि वो व्यक्ति हमारे वहां पर काम करता था, काफी सालों से काम किया, इसलिए उससे वो भाषा मालूम है। इसको कहते हैं ग्लोसा। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब हम बातें करते हैं, एक दूसरों को वो बात समझ में आ रहा है। बाइबल में आप कहीं पर भी पढ़ो, इनफैक्ट मैं सारा आप लोगों को रेफरेंस दे सकता हूं। आप गूगल में जाओ, ग्रीक बाइबल टाइप करो, उसमें हर जगह पर ढूंढ कर देखो, ग्लोसा 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 ही रहता है। इट इज ऑलवेज अ लैंग्वेज, अ ह्यूमन लैंग्वेज विच अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए यहाँ लिखा है ना, एक समुदाय के लोग समझ सकते हैं। जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, वो लोग बोलने लगे, और यहाँ पर 15 नेशंस का नाम दे करके बताया गया है कि वहाँ के लोग उसे समझने लग रहे थे। और आपको पता है बाइबल में अन्य भाषा बोलने का रेफरेंस कहाँ कहाँ आपको आता है? लेकिन लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, सही रीति से अन्य भाषा बोल रहे हैं, उसका रेफरेंस कितने बार आता होगा? कोई एक एस्टिमेट आप बताइए, कितने बार आता होगा? बताइए, एक रैंडम नंबर बताओ आप, कोई भी बोलो, कितने बार आता होगा? ब्रदर हिमांशु बोलें, थोड़ा जोर से बोलिए। 4 से 5 बार। आप बिल्कुल नजदीक में हैं, 3 ही बार हैं, वो भी सिर्फ प्रेरितों के काम पर। जो एक हमने देखा प्रेरितों के काम अध्याय 2 पर, जहां पर चेलों ने अन्य भाषा में बात किया और वहां पर 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। और उसके बाद जब प्रेरितों के काम अध्याय 10 में आते हैं, यहां पर पतरस जो है कुरनेलियुस के घर पहुंचता है, और उसके पीछे की कहानी हम जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। तब तक सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के बीच में था। एक दिन रात को पतरस के सपने में परमेश्वर कहता है कि तुम उठ और भोजन ग्रहण कर। वो देखेगा तो सारा अशुद्ध जानवर थे, तो वो कहता है कि इसे मैं कैसे खाऊं, मैं तो इसे नहीं खा सकता। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया उसे तुम अशुद्ध ना कहना। और उसके बाद बुलाहट आता है, कुरनेलियुस के घर से कोई उसे लेने के लिए आते हैं। कुरनेलियुस के घर वो पहुंचता है, वहां पर सुसमाचार सुनाता है। पतरस के साथ कुछ यहूदी विश्वासी लोग भी थे, जो कट्टर रेसिस्ट लोग हैं, जो दूसरे लोगों तक सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार नहीं थे। सुसमाचार सुनाते सुनाते अचानक वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा कुरनेलियुस और उसके परिवार के ऊपर उतर आया और वे लोग अन्य भाषाएं बोलने लगे। और उसके बाद वहां पर लिखा है, पतरस के साथ जो लोग गए थे वो अचंभित हुए कि हम जैसे बात किए थे वैसे ये भी बात करने लगा। ठीक है, ये दूसरा इंस्टेंस है। और यहां पर भी परमेश्वर ने क्यों कुरनेलियुस के घर पर उस रीति से पवित्र आत्मा को प्रकट किया, उसका एक कारण है। उसको समझने के लिए हमें प्रेरितों के काम 11 में आना है। 11 में क्या होता है? पतरस
कुरनेलियुस को सुसमाचार सुना करके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर के, बैप्टिज्म देकर के जब वापस यरूशलेम लौटता है तो यरूशलेम की विश्वासी लोग सब नाराज हो गए कि आप कैसे ये गैर यहूदी के घर जा सकते हो, वहां जाकर के आप कैसे उसे सुसमाचार सुना सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक्सक्लूसिव है। तो पतरस वहां पर कहता है, प्रेरितों के काम 11:17 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। आप समझ रहे हो यहां पर क्यों दिया जा रहा है? परमेश्वर इस उनका माइंडसेट को तोड़ रहा है कि यहूदी लोग, अभी आप सिर्फ एक खास जन नहीं हैं, तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक मैंने उतारा वही अभिषेक मैं अभी अन्य जातियों के ऊपर भी डालूंगा। जिस रीति से तुम अन्य भाषा बोलने लगे, वैसे ही अभी दूसरे जाति के लोग जो यहूदी रीति रिवाज के बाहर हैं, वो भी उसी रीति से बोलने लगेंगे। ये शिक्षा वहां पर उनको मिला। और उसके बाद तीसरा जिक्र हमें प्रेरितों के काम अध्याय 19 में मिलता है। एक्ट्स चैप्टर 19 में जब आप देखोगे, वहां पर पौलुस सेवकाई में है, एफेसस शहर जाता है, वहां पर कुछ विश्वासियों को देखता है और उन्हें देख करके पूछता है कि क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो? तो वो लोग जवाब देते हैं, पवित्र आत्मा होता क्या है? कौन है लोग? विश्वासी लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का ज्ञान उन्हें अभी तक नहीं मिला। तो वहां पर पौलुस फिर उसे पूछता है उन लोगों से कि आपने क्या बैप्टिज्म लिया? तो वो कहते हैं हम तो यूहन्ना के बैप्टिज्म लिए हैं। तो वहां पर पौलुस कहता है कि यूहन्ना का बैप्टिज्म तो सिर्फ मन फिराव का बैप्टिज्म है। हम देखते हैं यीशु मसीह का सेवकाई शुरू होने से पहले ही जॉन अपना सेवकाई शुरू कर चुका था, और वो तो सिर्फ मन फिराव की बैप्टिज्म करता था। वो कह रहा है कि मैं नहीं हूं, मेरे पीछे कोई आएगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें पानी से बैप्टिज्म देता हूं, वो तुम्हें किससे बैप्टिज्म देगा? आग। तो बैप्टिज्म का अलग करने के लिए यहां पर दोबारा एक बार पवित्र आत्मा का वो सामर्थ उतर आता है। जब पौलुस उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। वचन में ये लिखा है कि वे लोग भी अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। याद रखना, ये 3 इंस्टेंसेस जहां जहां अन्य भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? ग्लोसा, यानी एक्चुअल लैंग्वेज जो सामने वाला व्यक्ति समझ पा रहा था। उसके बाद रोमियो में कहीं पर भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। फर्स्ट कोरिंथियंस में जब हम आते हैं, यहां पर अन्य भाषा का जिक्र होता है, लेकिन उसकी शिक्षा देने के लिए होती है। ठीक है, वहां पर पौलुस उन बातों को शिक्षा देने के रूप में इस्तेमाल करता है, और उन्हीं बातों को आज हम अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12 से लेकर के 14 तक अन्य भाषा का रिपीटेशन बहुत बार होता है। अगेन हर बार ग्लोसा शब्द इस्तेमाल होता है, और उसके बाद आप पूरा बाइबल पढ़कर देखो, कहीं पर भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। और उसके बाद जब हम अर्ली चर्च हिस्ट्री भी देखते हैं, 4th सेंचुरी तक आते आते उन दिनों की थियोलॉजियंस भी हो, उन दिनों के बड़े बड़े जो प्रीचर्स भी हो, उन लोगों ने भी अन्य भाषा का जिक्र करना छोड़ दिया। ठीक है, मैं एक्चुअल बता रहा हूं, दिस इज व्हाट वी फाइंड इन द हिस्ट्री। 4th सेंचुरी तक आते आते अन्य भाषा की जिक्र कलीसिया से जा चुका था, और मिडीवल चर्च हिस्ट्री जिसे कहते हैं, यानी 4th AD से 16th AD तक, यानी 4th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक कहीं पर भी आपको अन्य भाषा के विषय में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इन दिनों में चर्च खास करके रोमन कैथोलिज्म के अंदर था। हम जानते हैं, राइट? इट वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द पोप, और चर्च का कुछ अलग ही रिवाज था। और 16th सेंचुरी के शुरुआत में रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू होती है। मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ये लोग सब चर्च को रिफॉर्म करते हैं, रोमन कैथोलिज्म से हट करके प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू होता है, लेकिन वहां पर भी पवित्र आत्मा का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया जाता है। और उसके बाद पोस्ट प्रोटेस्टेंट का रिफॉर्मेशन के बाद और लगभग 19th सेंचुरी के एंड तक भी इसके बीच में प्यूरिटन्स आए थे। प्यूरिटन्स के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत खूबसूरत बात है उनका।
प्यूरिटन्स किस रीति से अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किए थे। और इन दिनों में कहीं कहीं कुछ कुछ मेंशन किया गया है पवित्र आत्मा के इन वरदानों के विषय में। लेकिन जब 20th सेंचुरी शुरू होता है, इनफैक्ट 1901 जनवरी 1 तारीख को एक औरत है एग्नेस उस्मान करके, ये 30 साल की थी तब, एक बाइबल कॉलेज, बेथेल बाइबल कॉलेज करके एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जनवरी 1 तारीख अपने टीचर को बोलती है कि आप मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो ताकि मैं अन्य भाषा बोल पाऊँ। तो वहाँ पर जब प्रार्थना होती है तो रिकॉर्ड ये बताता है कि वो अन्य भाषा बोलने लगी, और वहाँ के लोग बोलने लगे कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने लगी। और 3 दिन तक उससे इंग्लिश बोला नहीं जा रहा था, हालांकि वो इंग्लिश औरत है, इंग्लिश बोलने वाली लेडी है, लेकिन उससे इंग्लिश बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज ही बोल रही थी। और उसके बाद एक और पिक्चर उसी में आपको देखने को मिलेगा, वो राइटिंग इन द होली स्पिरिट करके भी कुछ शुरू करना उसने शुरू किया। उसमें क्या है, वो हाथ से कुछ कुछ लिखती थी और कहती थी कि ये मैं चाइनीज लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना। लेकिन जब इसे स्टडी किया गया था, एक्चुअल चाइनीज लोगों को देख करके दिखाया गया था, वो तो कहते हैं इसमें कोई भी चाइनीज मैन्युस्क्रिप्ट है ही नहीं करके। और उसके बाद वो औरत खुद पीछे हट गई। और उसके बाद कुछ ही साल में हम सब जानते हैं अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल, है ना। एक व्यक्ति, उनका नाम क्या है बताइए? विलियम, जोर से बोलिए, क्या है? इस व्यक्ति के द्वारा एक कलीसिया में एक रिवाइवल होता है और वहाँ पर लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आता है, और इस रीति का वर्णन हम देखते हैं। और विलियम सीमोर से प्रभावित होकर के 1909 में जॉर्ज बर्ग करके एक व्यक्ति इंडिया आता है, अमेरिका से, वहाँ अज़ूज़ा स्ट्रीट से ये इंस्पिरेशन सब लेकर के जॉर्ज बर्ग जो है 1909 में इंडिया आता है, डायरेक्ट पहुँचता है केरल, और केरल में जाकर के वो इस प्रचार को करने लगता है, और वहाँ से इंडियन पेंटेकोस्टल मिशन का आरंभ होता है। और केरल से फिर वो स्प्रेड होकर के पूरा इंडिया में वो फैल चुका। आज भी आप केरला में जाओगे, वहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पर वो 1909 में जो चर्च स्टार्ट हुआ वो है। और उसके बाद जब हम 1960s में आते हैं, मतलब आज से लगभग 60-70 साल के पहले, एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, करिस्मेटिक मूवमेंट। करिस्मेटिक मूवमेंट तो हम जानते हैं, राइट। करिस्मेटिक मूवमेंट जो है ये पेंटेकोस्टलिज्म को थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेकर गया, और उसमें उन लोगों ने ये बोलने लगा कि अभी जो प्रेरितों ने जो किया उससे हम कर सकते हैं, और उससे बढ़कर भी हम कर सकते हैं। अब पवित्र आत्मा का कार्य दिखने लगेगा, लोग चंगे होंगे, लोग अद्भुत कामों को प्राप्त करेंगे, उनकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी होगी, और अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे। इस प्रकार की शिक्षा 1960s के जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट है उससे शुरू हुआ। उसी से जो शुरू हुई थी न्यू अपोस्टलिक रिफॉर्मेशन। न्यू अपोस्टलिक रिफॉर्मेशन अपने आप में एक कल्ट है, उसको आप पढ़ करके देख सकते हैं कि वो लोग थियोलॉजी को कितना गलत मरोड़ के रखे थे। और इन सब बातों से ही आज का जो करिस्मेटिक मूवमेंट, या आज का जो पेंटेकोस्टल मूवमेंट है, या आज जो जो आत्मिक वरदानों की बात करने वाली कलीसिया हैं, उसकी उत्पन्न हुई है। ठीक है, मैंने अभी आपको पूरा हिस्टोरी बताया, मैंने कुछ नहीं किया, जो लोगों ने किया उसको मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि हम वचन के पास वापस आएँ, कि वचन हमें क्या बताता है अन्य भाषाओं के विषय में, टंग्स के विषय में वचन क्या बताता है, उसको हमें देखने के लिए वापस 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में आना है। जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में आते हैं, जैसे वचन शुरू होता है, पौलुस कहता है कि इन आत्मिक वरदानों के विषय में मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों की अज्ञान में रहो। सो पौलुस वहां पर सिखाने के लिए इस बात को शुरू कर रहा है। और खास करके हम देखते हैं तो कोरिन्थ कलीसिया के अंदर आत्मिक वरदानों के विषय में, खास करके अन्य भाषा बोलने के विषय को लेकर के काफी कंफ्यूजन था लोगों के अंदर। चर्च के अंदर एक डिसिप्लिन नहीं था। चर्च यानी एक डिसिप्लिन से होने वाली एक चीज होना चाहिए। इसलिए जब हम आप लोगों को चर्च में आते बोलते हैं अपना फोन को साइलेंट में रखो। क्यों? क्योंकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप प्रभु का वचन बैठ के सुनते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, बातचीत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन कोरिन्थ कलीसिया के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है।
कुछ कुछ बातों को हम आगे देखते हैं कि किस रीति का इनडिसिप्लिन था वहां पर, लेकिन इन बातों को एड्रेस करने के लिए और खास करके अन्य भाषा के विषय में जो लोग गलत प्रकार की सोच रखे हैं उनको क्लैरिटी देने के लिए ही पौलुस यहां पर लिखता है। और जब वो लिखता है वो पहले तो मेंशन कर देता है ये सब कलीसिया का उन्नति के लिए है। कलीसिया में जैसे अनेक अंग है वैसे अनेक आत्मिक वरदान भी है। सबके पास एक ही वरदान हो ऐसा नहीं है। एक कलीसिया के अंदर यदि किसी के पास अन्य भाषा बोलने की वरदान है तो किसी के पास भविष्यवाणी बोलने का वरदान होगा, किसी के पास चंगाई देने के वरदान होगा, किसी के पास प्रार्थना करने के वरदान होगा। हमने जो जो लिस्ट में देखा वो सब होना चाहिए, तभी ये सब मिलकर के उस कलीसिया को ग्रो करने में मदद करेगा। लेकिन उस बात को बोलते ही पौलुस एक और बात वहां पर जरूर बोलता है, वो चैप्टर 13 में हम देखते हैं। वो क्या है? प्रेम। पौलुस क्या कहता है? मैं ये वरदानों की बात करते करते तुम्हें एक और बात बड़े ध्यान से बताना चाहता हूं। वो क्या है कि ये सब होते हुए भी तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम कोई काम के नहीं हो। वही वो चैप्टर 13 में वो लिखा है, छोटा सा चैप्टर है, उसमें बार बार वही कहता है कि तुम्हारे अंदर वरदान है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो कोई उपयोग नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13:8 में क्या लिखा है देखो, प्रेम कभी डलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। इस वचन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा। भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी का अर्थ क्या है? यानी वचन में एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ भविष्यवाणियां हैं। यीशु मसीह के आने के विषय में जितना भी भविष्यवाणियां हैं वो खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में जो भी भविष्यवाणियां हैं वो खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में जितना भी भविष्यवाणियां हैं वो भी खत्म हो चुकी है। अभी थोड़ा बहुत बचा है क्या? यीशु मसीह का आने के विषय में। वो जब होगा, पूर्ण हो जाएगा, तब सब कुछ समाप्त है, भविष्यवाणियां समाप्त है। लेकिन वो क्या कह रहा है? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आदि और अंत है, तो प्रेम हमेशा बना रहेगा। आपको समझ में आया ये बात? और उसी रीति से जो भाषाओं की बात है उसमें भी वो कह रहा है कि वो भी रुक जाएगी, क्योंकि उसके आगे जब हम देखते हैं उसमें लिखा है कि व्हेन द परफेक्ट कम्स, इनपरफेक्शन को जगह नहीं है। जब सिद्धता आएगी तो जिसमें सिद्धता नहीं है वो रुक जाएगी। यानी जब सिद्धता, परमेश्वर की सिद्धता हमारे अंदर आएगी तो बाकी सारी चीजों की जरूरत अभी नहीं होगी। जब परमेश्वर हमारे अंदर, या परमेश्वर जब दोबारा आएगा इस कलीसिया को अपने दुल्हन बनाने के लिए आएगा, तब उसके बाद कलीसिया को अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। लेकिन पौलुस बार बार इस बात को बता रहा है कि प्रेम हमेशा रहेगा। स्वर्ग में भी परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को, प्रेम को हम रूबरू देखेंगे। हमने जितना भी दुख उठाया यहां पर, हमने जितना भी कष्ट उठाया यहां पर, उसका जवाब जब हमें वहां पर मिलेगा तब हम जानेंगे कि प्रभु कितना प्रेमी है। वही पौलुस बता रहा है। और उसके बाद दोबारा चैप्टर 14 में वो शुरू करता है अन्य भाषाओं के विषय में बताने के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा था उस चर्च के अंदर। आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं ऐसे चर्च से आया हूं, जब हम टीनेज थे, यूथ मीटिंग जाते थे, हमें बार बार बोला जाता है अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और जब हमसे नहीं होता है वो बोलते हैं कुछ भी बोलना शुरू करो, एक शब्द को बार बार दोहराओ। वचन में आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं मिलता है कैसे प्रार्थना करना है। देखते हैं चैप्टर 14 से आत्मिक वरदानों के विषय में और खास करके अन्य भाषा के विषय में क्या लिखा है। आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा सा समय होगा, लेकिन मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, हम सबको आत्मिक वरदानों की लालसा करने के लिए बुलाया गया है। वचन में हमें बताया गया है कि हम सबको आत्मिक वरदान की लालसा करनी है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 14 का वर्स 1 में क्या लिखा है देखो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि प्रेम को तो नहीं छोड़ना आपको। पूरा चैप्टर 13 में मैंने आपको समझा दिया कि प्रेम क्यों जरूरी है, और वो कह रहा है कि प्रेम में तो बने रहो,
और आत्मिक वरदानों की भी लालसा रखो। और उसमें वो अन्य भाषा को नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भविष्यवाणी। चैप्टर 14 में आप देखोगे कम से कम 3 जगहों पर आप देखोगे पौलुस भविष्यवाणी को अन्य भाषा के ऊपर रखता है। वो क्यों रखता है हम देखते हैं। हम सबको आत्मिक वरदानों की लालसा रखनी है। और मैं इसको बताऊंगा, आत्मिक वरदान यानी सिर्फ अन्य भाषा नहीं है। जो हमने लिस्ट देखा, जो 16 मैटर्स दिए गए हैं, परमेश्वर से मांगो प्रभु मुझे प्रेम करने के लिए या मुझे दया दिखाने के लिए। देने वाला भी एक वरदान है। उसमें आपने देखा ना, रोमियों के 12 में लिखा है कुछ को देने का सामर्थ परमेश्वर देता है। प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे देने वाला बना, प्रभु मुझे भविष्यवाणी बोलने वाला बना, प्रभु मुझे चंगाई करने वाला बना, या भाषाओं का व्याकरण करने वाला, अनुवाद करने वाला बनाओ। हमारे अंदर वो लालसा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बार बार वही बात है कि प्रेम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 4 में वही लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाग नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। ये सब क्यों बता रहा है कि जब तुम्हारे अंदर आत्मिक वरदान मिलता है, जब तुम आत्मिक वरदान की सामर्थ से प्रभु की सेवा करते हो, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारी भविष्यवाणी व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम्हारी प्रार्थना करना व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारा देना भी व्यर्थ है। इसलिए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 के वचन 3 में पौलुस कहता है, मैं अपने पूरे दान गरीबों को दूं और अपने शरीर को भी जलाने के लिए दे दूं, तो भी मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ खास नहीं किया। हमें आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहना, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, लेकिन प्रेम के साथ रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रेम नम्र कर देता हमें, है ना, वचन में लिखा है ना, लव इज काइंड, लव इज हम्बल। अपनी यहाँ पर क्या, अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, इट डजंट पफ अप। यानी जब हमने कुछ करना शुरू कर दिया प्रभु के लिए, हम अपनी डिंडोरा पीटते नहीं घूमेंगे कि हम जानते हैं कि हम प्रभु के प्रेम के अधीन में इसे कर रहे हैं, तो हम अपने आप को नम्र रखेंगे। दूसरी बात है, सभा में जब कोई भाषा बोलता है यानी अन्य भाषा बोलता है तो उसके साथ व्याख्या भी होनी चाहिए। और इसमें कितने लोग सहमत होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वचन यही बता रहा है। खास करके 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 के 6 से लेकर के 19 तक आप पढ़ोगे, वहाँ पर पौलुस इसी बात को बार बार बता रहा है कि कलीसिया में अन्य भाषा की बात हो रही है तो व्याख्या करने वाला कहाँ है। आज आप लोग कुछ चर्चेस को देखोगे, आराधना के समय सब मिलकर अन्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या बेनिफिट हो रहा है उससे? कोई एक नई व्यक्ति वहां पर आता है, क्या उसे कुछ समझ में आता है? क्या ये एक दूसरे को बातों को समझ रहे हैं? बात करना मतलब एक अर्थ होना जरूरी है। वचन को देखिएगा, उसी चैप्टर 14 के वर्स 9 में लिखा, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कह जाता है वो कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। वचन में लिखा है कि यदि तुम्हारे जीभ से जो बात साफ साफ नहीं निकलती है, यदि उसे कोई समझता नहीं है, तो हम किससे बात कर रहे हैं? हवा में बात करें, उससे कोई उपयोग नहीं है। मैं आज सुबह आते वक्त किसी से यही बात कर रहा था, आजकल जो चर्चेस हैं, खास करके कैरिज्मेटिक चर्चेस है, वो सीकर सेंसिटिव चर्चेस बनते हैं। यानी जो व्यक्ति आता है उसकी इमोशंस को ट्रिगर करना, सामने वाले व्यक्ति के अनुसार सर्विसेज को वो करना। इसलिए लाउड म्यूजिक को हम देखते हैं, अच्छे अच्छे लाइटिंग्स को हम देखते हैं। क्यों? ये सब एक व्यक्ति का इमोशन को ट्रिगर करता है। कहीं आप बहुत खूबसूरत म्यूजिक के साथ आप गीत को सुनोगे ना, अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों? दैट इज इमोशन, दैट इज नॉट रियल कन्विक्शन। रियल कन्विक्शन पवित्र आत्मा से ही आता है। चाहे कोई बेसुरा भी गाए, लेकिन उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपसे कार्य करता है, तो वहां पर आप सच में परिवर्तित होंगे। और इसलिए पौलुस कह रहा है, वचन 13 को देखो, उसमें क्या है? इस कारण जो अन्य भाषा बोलते हैं या बोले, वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। जो लोग इसे सिखा रहे हैं कि आपको अन्य भाषा बोलना, ये क्यों नहीं सिखाते हैं
कि वहां पर लिखा है कि हमें इस बात के लिए प्रार्थना भी करना है कि अनुवाद करना है। अनुवाद जरूरी है, नहीं तो हम किस बात से आमीन कहेंगे। उसी बात को आगे वो कहता है पौलुस कि यदि तुम इस बात को नहीं समझोगे तो तुम प्रार्थना को आमीन बोलकर कैसे समाप्त करोगे। वचन 28 को देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में क्या रहे, शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। कलीसिया में जो होती है वो कलीसिया की उन्नति के लिए होती है। यदि आपकी अन्य भाषा बोलने का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो उससे कलीसिया का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो पौलुस परमेश्वर का वचन में जो वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखी गई है उसमें वो कहता है कि उस व्यक्ति को चुप रहना बेहतर है, वो अपने आप में बात करें। और इनफैक्ट पौलुस उसके पहले कहता है कि मैं चर्च के अंदर अर्थपूर्ण 5 शब्दों को बोलना प्रेफर करूंगा इसकी जगह कि 10,000 बातें बोलूं जिसे लोग ना समझें। बहुत क्लियर है कलीसिया चैप्टर 14 में आत्मिक वरदानों की लालसा रखने के लिए वचन हमें बताता है, लेकिन अन्य भाषा के विषय में परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हें चर्च के अंदर एक डिसिप्लिन के साथ करनी है। यदि आप अन्य भाषा बोलते हो तो उसका अनुवाद भी होना जरूरी है, अदरवाइज लोग कहाँ समझेंगे। आप पर्सनली बात करो, वही कह रहा अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। और तीसरी बात है, अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। इट इज अ साइन फॉर अनबिलीवर्स। जो मैंने प्रेरितों के काम में 3 एक्चुअल अन्य भाषाओं का रेफरेंस जो दिया था वहां सब में देखो वो अविश्वासियों को दिखाने के लिए कि पहले चेलों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य आ चुका है, वहां पर अविश्वासियों ने सुना। कुरनेलियुस के घर पे परमेश्वर की आत्मा उतर आया, वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। इस बात को वो लोग समझने लगे कि अभी परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के साथ नहीं गैर यहूदियों के साथ भी बात करने लग रहा है। इफिसस में जो यूहन्ना की बपतिस्म लेने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, वहां पर यह बात स्पष्ट हुआ यूहन्ना की बपतिस्म नहीं, पवित्र आत्मा की बैप्टिज्म, यीशु के नाम से बैप्टिज्म होना है। हर जगह पर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, इट इज अ साइन फॉर अदर्स। वचन 22 को देखो, लिखा है इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए है। इट इज नॉट फॉर बिलीवर्स बट फॉर अनबिलीवर्स करके लिखा है। विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए है। अगेन यहां पर जहां पर भी जो अन्य भाषा की शब्द इस्तेमाल किया गया है, दैट इज ग्लोसा विच मीन्स लैंग्वेज, अ लैंग्वेज दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड। वचन 23 में लिखा है यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाला या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे। वचन में लिखा है यदि चर्च के अंदर तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो जिसको जिब्रिश कहते हैं, और कोई प्रभु को नहीं जानता, जो वो अपना मन में दुख होकर के आ रहा है कि कुछ मैं आज स्वीकार कर लूँ, वो अपनी भाषा में सुनने के लिए आ रहा है और आप यहाँ पर कुछ भी बोल रहे हो उसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉफिट होगा उसे? नहीं होगा। अचानक मैं अपनी भाषा में यहाँ पर प्रचार करना शुरू कर दूँ, आपको क्या लगेगा? मैं यदि 10 मिनट मेरी भाषा में ही प्रचार करता रहूं, एक एक करके आप निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा। वही लिखा है चर्च के अंदर यदि अन्य भाषा बोलना है तो वहां पर अनुवाद होना जरूरी है। जैसे आज सुबह मैंने एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने बताया कि एक परमेश्वर के दास ने उनके लिए जब प्रार्थना किया और जब अन्य भाषा में बोला उसे अनुवाद करके बताया, और वही परमेश्वर के दास हमारे जीवन में भी किया था। जब मैं और मेरी वाइफ हमारे जीवन के सबसे नीचे स्तर पे थे, जब टूटे हुए थे, तब उन्होंने हमारे घर आया, हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए अन्य भाषा नहीं बोला उस दिन, उसने हमारे लिए इनफैक्ट एक विजन बताया और उसका वर्णन हमें करके दिखाया। और आज मैं उनसे बात करते वक्त मुझे वो याद आया और मैं कहा कि सच में वही बात हमारे जीवन में भी हो रहा है। यही अनुवाद करना है, तभी उस व्यक्ति को उससे कुछ लाभ होगी। लास्ट थिंग है, हमारी सभाओं में अनुशासन होना चाहिए। वी नीड टू हैव डिसिप्लिन इन आवर गैदरिंग्स। चर्च के अंदर अनुशासन होना जरूरी है। इसलिए पौलुस इन सब बातों को बताने के बाद वो कहता है
कुछ बातों को कहता है। वचन 27 में देखो, वो कहता है 2 ज्यादा से ज्यादा 3 लोग अन्य भाषा बोलना है और उसका अनुवाद भी होना जरूरी है। वचन 29 में कहता है 2 या 3 लोग भविष्यवाणी बोल सकते हैं, बाकी लोग बैठकर उसे सुने, उस बात का मूल्यांकन करें कि क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं। बहुत जरूरी है कलीसिया, क्योंकि मैं ऐसे चर्च से आया हूं कि पहले 3 गाना गाया जाएगा, बैठकर गाते हैं और उसके बाद स्टैंड अप होने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और अचानक पता नहीं सब एक साथ अन्य भाषा बोलने लगेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे 15 मिनट तक चलता रहे, जब तक ड्रम बजता रहेगा लोग करते रहेंगे, और जैसे ही ड्रम वाले का हाथ तकेगा वो छोड़ेगा अन्य भाषा भी। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है चर्च के अंदर एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। पौलुस कह रहा है कि अन्य भाषा बोलना है 3 लोग बोलो अनुवाद के साथ, भविष्यवाणी बोलनी है 2-3 लोग बोलो, बाकी लोग सुन बैठे उसे सुनो, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा है ना, इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। वही वो कहता है। देखो उसी वचन में आगे जब हम देखते हैं लिखा है, वचन 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर। और पवित्र आत्मा के फलों में से एक है संयम, सेल्फ कंट्रोल। यदि आपको ऐसे अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो तो दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे सभा में सही रीति से प्रार्थना करना सीखा। 4 चीजों को हमने उस चैप्टर से देखा, हमें ये सब ध्यान देना जरूरी है। मैं वचन से बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक और विषय को मैं बताऊंगा, फिर हम समाप्त करेंगे। कुछ गलत धाराएं हैं अन्य भाषाओं को लेकर के, कुछ गलत धाराएं हैं जो हमें सोचना है, उसे अपने मन से हटाना है। सबसे पहला है, अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा का वास का एकमात्र चिन्ह नहीं है। आजकल कैसे इवैल्यूएट करते हैं, आपके अंदर अन्य भाषा है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या करना, आपको अन्य भाषा में बोलना ही है। लेकिन उन 18 वरदानों में से वो सिर्फ एक था, बाकी 17 को तो छोड़ ही दिए हैं। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा ज्यादा प्रकट होता है, उससे आप जल्दी दिखा सकते हो लोगों को। सबको हर समय जाकर भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। किस बात की भविष्यवाणी करोगे यदि परमेश्वर आपको कुछ बताए ही ना तो। इसलिए कई सारे प्रचारक भी इस प्रकार का शिक्षा देते हैं, यदि तुम अन्य भाषा नहीं बोल पाते तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वचन वो हमें नहीं सिखाता है, वचन बिल्कुल वो हमें नहीं सिखाता है। और दूसरी बात है, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। यदि कलीसिया में कोई कहे कि आत्मा में होकर के प्रार्थना करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह खोल करके अन्य भाषा बोलोगे। आत्मा में प्रार्थना करने में अन्य भाषा भी एक पार्ट है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? हमारी आत्मा प्रार्थना करना। ये परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि ये लोग तो मुंह से मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन उनका हृदय कहाँ है? मुझसे दूर है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा से, हमारे माइंड से, थियोलॉजिकली जब यहूदी लोग इंसान को डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, इनर मैन, आउटर मैन। आउटर मैन तो फरीसी लोगों की जैसे, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो तो बाहरी रूप से चूना लगा हुआ क्या है? कब्रिस्तान है। बाहर से खूबसूरत दिखते हैं लेकिन इनर मैन मरा हुआ है, हड्डियां बढ़ी हुई है। इसलिए वचन में जब कहते हैं आत्मा में, खास करके इफिसियों चैप्टर 6 में लिखा आत्मा में प्रार्थना करो, मतलब सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं, हमारे आत्मा को, हमारी आंतरिक इंसान को परमेश्वर के साथ जोड़ना, और उसमें अन्य भाषा भी जरूर होता है। तीसरी बात है, आप अन्य भाषाओं में बोलना सीख नहीं सकते। यदि कोई पासवान जूम मीटिंग चला रहा है जिसके लिए 500 रुपया फी ले रहा है और कह रहा है कि मेरा जूम मीटिंग अटेंड कर लो और आप अन्य भाषा बोलना सीख लोगे, भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो। सच नहीं है। अन्य भाषा कोई आपको नहीं सिखा सकता। कुछ लोग बोलते हैं बाबा बाबा बोलना शुरू करो, और गलत है, वचन में नहीं है। क्यों सिखा रहे हैं ये बताओ? लोग क्यों मान रहे हैं? अन्य भाषा कोई आपको सिखा नहीं सकता, भविष्यवाणी कोई आपको सिखा नहीं सकता, चंगा करना कोई आपको सिखा नहीं सकता, इनफैक्ट देना भी आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये सब आत्मिक वरदान हैं। अब जब परमेश्वर के साथ जुड़ोगे, जब परमेश्वर के साथ एक होंगे, तब परमेश्वर आपको इन बातों को देगा।
अंत में कलीसिया में एक ही बात बताऊंगा, वो भी वचन से बताऊंगा। लास्ट 2 वचन को देखो, पहला कुरिन्थियों 14 का, उसमें क्या लिखा है? हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और क्या है, व्यवस्थित रूप से की जाए। मेरा भी यही स्टेटमेंट है यहाँ पर। आत्मिक वरदानों की लालसा रखो, कलीसिया की लाभ के लिए होता है। चैप्टर 14 में आप पढ़कर देखो, हर पोर्शन में लिखा है कि कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। लेकिन वो प्रेम से होकर क्यों होना चाहिए? मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रीति से जानता हूँ जो चर्च में अन्य भाषा बोलते हैं और बाहर जाकर के अन्यायी भाषा बोलते हैं। मुंह खोलेंगे तो लगेगा कि ये भी मसीही है, ये भी चर्च जाने वाला व्यक्ति है। पहले अंदर से चेंज हो जाए, प्रेम से भरें, और उसके बाद परमेश्वर से मांगें कि प्रभु मुझे भर, जो वरदान तू मुझे देना जानता है प्रभु, शिक्षा देने का, प्रार्थना करने का, देने का, जो भी है प्रभु उसे आप मुझे दो। ज्ञान की, बुद्धि की, विश्वास की, अगुवाई करने की, दान देने वाले की, शिक्षा देने वाले की, उपदेशक होने का, सामर्थ्य के काम के लिए, हर चीज़ों के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत है। और जब आप सही रीति से जानोगे तो आप बहुत सारे गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचा पाओगे, बहुत सारे गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचा पाओगे। जब आप ये है ना, ये बाइबल को अपना मापदंड देखेंगे। हम जब शुरू किए थे मैंने वही बताया था ना, दिस इज़ आवर मेजरिंग स्केल। यदि इसका मेजरमेंट लेना है तो मैं अपने हाथ से लेकर के सही रीति से नहीं काट पाऊंगा, मुझे उसके लिए एक मेजरिंग टेप चाहिए, और उस टेप के हिसाब से जब मैं करूंगा तो सब कुछ सही होगा। ये है आपका मेजरिंग टेप, इसे इस्तेमाल करो, इसे आप कहीं छुपा कर ना रखो, ये खुलना चाहिए, इसका वचन आपके अंदर जाना चाहिए। तब आप सीखोगे, तब आप समझोगे, गलत उपदेशों से दूर रहोगे और सही रीति से परमेश्वर क्या करना चाहता हमारे कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, वचन के द्वारा, ये सब का ज्ञान भी आपके पास मिलेगी। आइए हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।